ओम गंगणपदाय नमो नमः। गंगणपदाय नमो नमः। आज की विशेष ज्ञान की चर्चा करते हैं। जो दुख दर्द सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दे, जो श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था, उसका आज स्मरण करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की थी, कैसे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यान्नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की थी। तब श्री हरि ने ब्रह्मा को चतुश्लोक की भागवत सुनाई थी। 4 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। उस भागवत के 4 श्लोक थे। वो 4 श्लोक जो इंसान पृथ्वी के ऊपर सुनने मात्र सभी जन्मों के पाप नष्ट कर सकता है। उन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का रस। वो 4 श्लोक के ब्रह्मा जी के द्वारा वेदव्यास जी को अर्पण किए गए थे और वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की स्तुति करके और ये 4 श्लोक की भागवत प्राप्त की थी। क्या वेदव्यास जी ने स्तुति की थी ब्रह्मा जी की? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति देव्यैस्तवे वेदेर सांगपद कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस स्तुति से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वेदव्यास जी ने स्तुति की ब्रह्मा जी की, वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए। फिर वेदव्यास जी ने जो श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो स्तुति सुनाई थी, वो स्तुति ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी को अर्पण कर दी। फिर वेदव्यास जी ने गणेश जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों को बड़ा भारी आनंदमय रसमयी जीवन कल्याणमयी पृथ्वी के ऊपर साक्षात कृष्ण वांग्मय स्वरूप बना दिया 4 श्लोकों का रस से। क्योंकि इन 4 श्लोकों को पृथ्वी के ऊपर इंसान के सुनने मात्र जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा बरसने लगती है। उस घर में आनंद मंगल रस बरसने लगता है और ब्रह्मा जी की दया दृष्टि बनी रहती है और श्री हरि और माँ लक्ष्मी सदैव उस दर पर कृपा दृष्टि बना करके रखते हैं। जिस घर में ये भागवत के चतुश्लोक सुनने मात्र, अगर आप घर के अंदर सुनने मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये वो 4 श्लोक है जो श्री हरि ने ब्रह्मा जी को अर्पण किए थे और फिर वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति की तो ब्रह्मा जी खुश होकर के वेदव्यास जी को अर्पण कर दिए थे। फिर वेदव्यास जी ने इन अमृतमयी 4 चतुश्लोक की भागवत श्लोकों से पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, उनके कल्याण के लिए, क्योंकि ये वेदव्यास जी के मन में विचरण था कि पृथ्वी के कलयुग के अंदर और पृथ्वी के ऊपर जो जीव रहेंगे उनके कल्याण के लिए वो चिंता करते थे कि इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये जीव न तो तप करेंगे, न सत्य का साथ देंगे, न सत्संग करेंगे। तो इन जीवों का कल्याण के बारे में सोचते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की थी कि पिताश्री कलयुग के जीवों का कैसे कल्याण करेंगे। तब स्तुति करने पर ब्रह्मा जी आनंद मंगल खुश हो गए। फिर आशीर्वाद दिया वेदव्यास जी को कि ये आशीर्वाद के अंदर ये चतुश्लोक की भागवत दी कि ये लो, ये कलयुग के जीवों का कल्याण करेगी। फिर वेदव्यास जी ने ये प्रसाद के रूप में श्रीमद् भागवत कथा लिखित चतुश्लोकी को
संपूर्ण ब्रह्मांड में जन जन तक पहुंचा दिया, क्योंकि जीवों का कल्याण हो इसलिए पहुंचाया। तो मद भागवत के 4 श्लोक की भागवत सुनने मात्र, 4 श्लोक सुनने मात्र सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो।